नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत की संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का आधार रामायण है। यह सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमारे भीतर के आध्यात्म को जागृत करती है। आज हम भगवान राम के उस पवित्र मार्ग पर चलेंगे जो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक फैला हुआ है। दोस्तों, अयोध्या हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अयोध्या से, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या जो भगवान राम की कर्मभूमि थी, आज भी हमें राम के आदर्शों और सिद्धांतों की याद दिलाती है। यहाँ से राम की यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या से राम का पहला पड़ाव था चित्रकूट। यहाँ पर श्री राम ने अपने वनवास की शुरुआत की और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ इस शांतिपूर्ण स्थान पर समय बिताया। चित्रकूट की पवित्रता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, जनकपुर जहाँ सीता माता का जन्म स्थान हुआ, भगवान राम का अगला प्रमुख पड़ाव था। यही वह स्थान है जहाँ राम ने अपनी अर्चना और विवाह किया। जनकपुर की भूमि भी सत्य, धर्म और प्रेम की मिसाल बनी हुई है। दोस्तों, राम की यात्रा और हनुमान जी का योगदान आध्यात्मिक महत्वपूर्ण था। राम के साथ उनकी अडिग भक्ति और बलिदान की वजह से भगवान राम की यात्रा को असंभव से संभव बना दिया। हनुमान जी की लंका यात्रा ने राम के मार्ग को सरल बना दिया। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं भगवान राम के अंतिम महत्वपूर्ण स्थल रामेश्वरम, जो समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध के बाद श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। रामेश्वरम की पवित्रता और भव्यता आज भी हमें भगवान राम की प्रवृत्ति, श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा देती है। दोस्तों, भगवान राम का यह पवित्र मार्ग केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक उनके आदर्शों, सिद्धांतों और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। अयोध्या में रामेश्वरम तक की यह यात्रा हमें जीवन के मार्ग, सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, राम की यात्रा के दौरान सबरी नामक एक साध्वी का आश्रम भी आया। सबरी, जो अपनी उम्र के कारण दुर्बल हो गई थी, ने भगवान राम के बेरों का रसपान किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान के दरबार में सेवा और श्रद्धा का महत्व है, न कि सामाजिक स्थिति। दोस्तों, इसके बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी पहुंचे। यहाँ रावण की बहन सुपर्णखा ने सीता को छल से अपहरण कर लिया। यह घटना एक बड़ा मोड़ साबित हुई और श्री राम ने रावण से युद्ध करने का संकल्प लिया। जनकपुर, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, भगवान राम का अगला प्रमुख पड़ाव था। यही वह स्थान है जहाँ राम ने अपनी अर्चना और विवाह किया। जनकपुर की भूमि भी सत्य, धर्म और प्रेम की मिसाल बनी हुई है। जनकपुर का श्री सीताराम मंदिर आज भी श्रद्धालुओं का प्रमुख स्थल है। राम की यात्रा में हनुमान जी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। राम के साथ उनकी अडिग भक्ति और बलिदान की वजह से भगवान राम की यात्रा को असंभव से संभव बना दिया। हनुमान जी की लंका यात्रा ने राम के मार्ग को सरल बना दिया। हनुमान जी की तपस्विता और शक्ति से रावण की लंका में हलचल मच गई और उनकी अंगूठी राम तक पहुंची। यह एक प्रतीक बन गया राम की विजय का। दोस्तों, इस किंधा में भगवान राम ने वनराज सुग्रीव से मुलाकात की और उनका मित्र बना। सुग्रीव ने राम की मदद की और राम ने उसे रावण के खिलाफ युद्ध में सहयोग दिया। किष्किंधा से ही राम ने अपनी वानर सेना बनाई और रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। अब हम पहुंचते हैं भगवान राम के अंतिम महत्वपूर्ण स्थल रामेश्वरम, जो समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध के बाद श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। श्री रामेश्वरम की पवित्रता और भव्यता आज भी हमें भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा देती है। यहाँ भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए सेतु बांधने का आदेश दिया, जो राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया। यह अद्वितीय सेतु आज भी हमारी सभ्यता और तकनीकी कौशल का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम का यह पवित्र मार्ग केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी दोस्तों,
आदर्शों, सिद्धांतों और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। अयोध्या में रामेश्वरम तक की यह यात्रा हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जय जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री राम।